तीसरे श्लोक में देखा था कि किस प्रकार से जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान का स्वामित्व को नहीं समझता है और इस जगत की चीजें खुद के आधिपत्य में होने की मिथ्या अहंकार रखता है और इस प्रकार से इस मिथ्या अहंकार से इन भगवान की दी हुई चीजों को खुद के इंद्रिय भोग इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करता है, ऐसे व्यक्ति को कहा गया है द किलर ऑफ द सोल, आत्महा। तो ये जो शब्द है आत्महा, ये शुकदेव गोस्वामी इस्तेमाल करते हैं श्रीमद् भागवत में, और जिसमें बताया गया है कि भगवान की जो महानता है, उनके गुणों की, वो उनके नाम रूप गुण और लीलाओं के बारे में स्मरण करके कोई भी व्यक्ति, चाहे वो परमहंस भगवान के भक्त हो या फिर बहुत ही पतित हो या फिर दोनों के इन बिटवीन हो, सारे लोगों के लिए काफी लाभदायक है। तो ऐसे भगवान के कथाओं का लाभ कौन सा व्यक्ति नहीं लेगा, एक्सेप्ट केवल वो ही नहीं लेगा जो कि अपने आत्मा का आत्मा को मारने वाला है, आत्मा का हनन करने वाला व्यक्ति है आत्महा, जिसे यहाँ ईशोपनिषद में कहा गया है आत्महनः, द किलर ऑफ द सोल। तो आत्मह जैसे ही ये शब्द है आत्महनः, जो आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों की गति बताई गई है कि वे they will enter into the darkest regions of ignorance, मतलब जो अंधकार में, अज्ञान और अंधकार में दोनों ऐसे निम्न लोकों में वो प्रवेश कर देते हैं। तो श्लोक क्रमांक 4 से जो हमने पिछली बार चर्चा करना शुरू किया था, तो उससे हमें बताया गया है कि भगवान का जो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने की विधि बताई गई है। किस तरीके से हम भगवान को जान सकते हैं, ईशोपनिषद में दिए गए उनके गुणगान द्वारा। तो हम चौथा श्लोक एक बार फिर से यहाँ पर दोहराएंगे, स्लाइड्स में है के देखने दीजिए। ईश्वर को आध्यात्मिक दृष्टि से समझना, अंडरस्टैंडिंग ईश्वर विथ स्पिरिचुअल विजन, हम कैसे भगवान को समझ सकते हैं, उनको समझने की सही विधि। तो ये एक बार श्लोक दोहराइएगा कृपया। अनिजदेकं मनसो जवीयो देहो मनसो जीवियो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वं महर्षत् नैन पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्येति तिष्ठत् तद्धावतो अन्यान् अत्तेति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। हरे कृष्ण। मैंने नहीं, सॉरी, नोटिस नहीं किया, यहाँ पर देवनागरी लिपि में है नहीं श्लोक, तो शशि माता जी आपको थोड़ी दिक्कत हो गई होगी, सॉरी उसके लिए। नहीं माता प्रभु जी है, मैं पढ़ रही थी। सबके पास बुक है प्रभु जी, बुक है। तो कोई शशि माता जी, आपको ये ट्रांसलेशन अनुवाद पढ़ना है? जी प्रभु जी, पढ़ो मैं। हाँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य इस श्लोक का दिया हुआ है, और उसमें से श्रील प्रभुपाद जी कुछ कुछ वैदिक ग्रंथों के जो श्लोक है उनको रेफरेंस करते हैं।
लेकिन उन श्लोकों में जाने से पहले हम सभी भगवान कृष्ण की एक लीला को याद करेंगे। भगवान कृष्ण जब काल यवन काल यवन नाम के असुर जब उनका पीछा कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने कहां पर गए थे? किसी को याद है क्या किया था भगवान कृष्ण ने जब काल यवन उनका पीछा कर रहे थे? नहीं पता प्रभु जी प्रभु वो जी। गुफा में चले गए थे, फिर एकादशी मैया उत्पन्न हुई थी, वही वाला स्टोरी ना? गुफा में गए थे वो तो सही है, और जाने से पहले एक चीज बताई गई है। आपने शायद वो कृष्णा जो सीरियल आता था उसमें भी देखा होगा कि भगवान चलते हैं और काला यवन पूरी स्पीड से, पूरी तेजी से उनके पीछे भागता है, फिर भी वो भगवान को पकड़ नहीं पाता है। तो इसी तरह इस श्लोक में बताया गया है कि द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड इज स्विफ्टर देन द माइंड। वो मन से भी ज्यादा तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। हम देखते हैं कि एक क्षण में हमारा मन एक चीज सोच रहा होता है और दूसरे क्षण में कहीं और दुनिया में कहीं और जगह भी जा सकता है। तो इतनी उसकी गति है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है भगवान की जो गति है वो इस मन के तेजी से भी ज्यादा है। और इसीलिए हम देखते हैं कि शास्त्रों में कई जगह पर जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, या जब गजेंद्र ने भगवान विष्णु को प्रार्थना अर्पण की, तभी भगवान विष्णु तुरंत अपने जो बर्ड कैरियर, उनके जो वाहक है गरुड़ जी, उनको उन्होंने अपने हाथ में पकड़ लिया, ताकि गरुड़ जी को भी समय ना लगे उनको लाने के लिए, तुरंत वो आ पाए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। उसी प्रकार से जब द्रौपदी का वस्त्रहरण, उनका अपमान हो रहा था, तब भगवान कृष्ण एकदम तैयार होकर बैठे थे वैकुंठ लोक में। जब लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप जा क्यों नहीं रहे हो, तो उन्होंने कहा कि थोड़े से ब्लॉकर्स है रास्ते में। और वो ब्लॉकर्स थे द्रौपदी जी, जो खुद प्रयास कर रही थी अपने बलबूते पर, या अपने जो सर्वशक्तिमान उनके जो पति थे पांडव, उनके बलबूते पर खुद को बचाने के लिए, खुद का सम्मान बचाने के लिए। लेकिन जब उन्होंने पूरी तरह से भगवान कृष्ण को समर्पित किया अपने आप को, तब तुरंत भगवान कृष्ण वहां पर उपस्थित हुए असीमित मात्रा में कपड़े के रूप में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इस काल यवन के लीला में भगवान कृष्ण चल रहे रहते हैं। और किससे भागकर चल रहे रहते हैं? वो अपना जो युद्ध कर रहे थे काल यवन के साथ, उस युद्ध से अपने हथियार वगैरह छोड़कर चलने लगते हैं। तो काले यवन को पहले लगता है कि मेरे साथ द्वंद्व करने के लिए आ रहे, द्वंद्व का मतलब है हाथ से लड़ने के लिए। लेकिन भगवान कृष्ण उनके बाजू से बस आगे चले जाते हैं। तो काले यवन को फिर अभिमान होता है, गर्व होता है कि शायद कृष्ण मुझसे डर गए हैं और युद्ध छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृष्ण को काफी भले बुरे नाम कहकर वो उनको पकड़ने के लिए भागने लगता है। और भगवान कृष्ण चलते हैं, फिर भी काले यवन उनको पकड़ नहीं पाता। लेकिन अंततः भगवान कृष्ण एक गुफा में प्रवेश करते हैं। और उस गुफा में कौन रहते हैं? कौन से व्यक्ति रहते हैं? प्रभु जी एक ऋषि सो रहे होते हैं उस गुफा में। हाँ, लेकिन ऋषि मत बोलिए, देखिए आप सभी को ये भगवान की कथा पता होनी चाहिए। कौन से थे वो? भगवान के महान भक्त थे। कौन से थे? प्रभु उनका जी मतलब? प्रभु जी उन्होंने बहुत सारी तपस्या की होती है और उनके आंख वो तभी खोल सकते हैं जब सामने जिसके ऊपर दृष्टि गिरेगी वो भस्म हो जाएगा। ऐसे हाँ, कोई वो थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। मुचुकुंद। हाँ। मुचुकुंद। क्या, क्यों सो रहे थे वो? क्या कार्य किया था उन्होंने और जिसकी वजह से उन्होंने ये वरदान मांग लिया? क्या कारण था उनके सोने का? हाँ, वो याद नहीं आ रहा है प्रभु जी, पर उनको आई थिंक सो श्राप मिला था। भगवान कृष्ण वो अपना जो वो पीताम्बरी था वो उनके ऊपर डाल दिया था। तो वो एक राक्षस था, तो मेरे ख्याल वो आया भागता भागता, तो उन्होंने कपड़ा उठा दिया कि शायद भगवान कृष्ण ही सो रहे हैं। जैसे उसकी नजर पड़ी वो जल गया। ये तो काला यवन
आए थे बाद में भगवान कृष्ण को फॉलो करते करते, उनका पीछा करते करते। लेकिन ये जो व्यक्ति थे भगवान के महान भक्त मुचकुंद, इन्होंने देवताओं को असुरों के खिलाफ लड़ने में बहुत मदद की थी, और देवताओं से ये वरदान उन्होंने प्राप्त किया था कि मैंने बहुत थक गया हूँ इतने साल ये लड़ाई करते हुए आपके लिए, और अभी मुझे कृपया वरदान दीजिए कि मैं काफी लंबे समय तक बिना किसी डिस्टरबेंस के सो सकूं, और अगर कोई मेरी नींद डिस्टर्ब करता है तो मैंने उस व्यक्ति की तरफ देखते ही वो व्यक्ति भस्म हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण उस अंधेरी गुफा में छुप गए, और जब ये काला यवन असुर आया तो उसको लगा कि शायद भगवान कृष्ण ही वहां पर सो रहे हैं, मुझसे डरकर युद्ध छोड़कर भागकर आकर। तो इसलिए उसने जोर से लात मारी अपनी उस सोए हुए व्यक्ति को, और अंधेरे में उसको पता नहीं चला, लेकिन वो व्यक्ति थे मुचकुंद। और जब मुचकुंद जी ने इस काले यवन असुर को देखा तो तुरंत वो भस्म हो गया, और फिर भगवान कृष्ण ने मुचकुंद को अपना दर्शन दिया और आशीर्वाद प्रदान किए। तो कहने का मतलब है भगवान कृष्ण एक जगह पर, ईशोपनिषद बताते हैं, ईशोपनिषद में कहा गया है एक जगह पर होने के बाद भी वो सर्व स्थित है, और पूरी जगत में किसी भी तरह तुरंत खुद को लाने की वो क्षमता रखते हैं। इनफैक्ट खुद हमेशा स्थापित रहते हैं विश्व में हर एक जगह। तो इस बारे में ब्रह्म संहिता में एक सुंदर श्लोक आता है, वो हम देखेंगे। एक मिनट। ब्रह्म संहिता का श्लोक दिख रहा है आप सभी को? जी प्रभु जी। ठीक है, हम इस श्लोक को एक बार दोहराएंगे, कृपया दोहराने की कोशिश कीजिएगा। पंथस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो पंथस्तु कोटिशतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानाम् वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानम् कोऽप्यस्ति यत् प्रपदसिं विचिन्त्य तत्त्वे अस्ति यत् प्रपदयसिं अविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दम् आदिपुरुषं तं भजामि। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस तरीके के योगी जो कि भगवान की पदकमलों के नाखूनों से निकलने वाली जो रोशनी है ब्रह्मन इफल्जेंस, उससे आकर्षित हो जाते हैं और भगवान को ढूंढने की, उनको प्राप्त करने की, पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के योगी अगर वायु की गति से, मतलब हवा की गति से बहुत जोरों से, अगर वो मिलियंस एंड मिलियंस, लाखों, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस, लाखों करोड़ों साल भी वो अगर वायु की गति से ऐसे भगवान को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उनका पीछा करने की कोशिश करेंगे, उनको प्राप्त करने के लिए, तो भी वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इतनी भगवान की गति है, या ऐसे मतलब भगवान को कोई अपनी योगिक शक्ति से कभी फोर्स नहीं कर सकता, उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता अपने सामने आने के लिए या उनको पकड़ने के लिए। उसी प्रकार से हम देखते हैं, जैसे काले यवन का उदाहरण देखा हमने, लेकिन भगवान जो है वो कहीं किसी भी जगह पर तुरंत आ सकते हैं। ये फर्क है भगवान में और हम सभी में। और कहा गया है, एक अग्नि के साथ उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं इस ईशोपनिषद के तात्पर्य में, कि जिस प्रकार से अग्नि एक जगह पर स्थापित रहती है, लेकिन उस अग्नि की जो
जो प्रकाश है रहते हैं और जो हीट, जो ऊर्जा रहती है, वो काफी दूर तक हम उसका अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में हमेशा वास करते हैं। एक क्षण के लिए भी वो गोलोक धाम छोड़ते नहीं है। उसी प्रकार से भौम वृंदावन के लिए भी कहा गया है, जो भारत में दिल्ली के पास मथुरा जिले में जो वृंदावन भूमि है, कि एक क्षण भी भगवान कृष्ण उस वृंदावन भूमि से एक क्षण भी बाहर कदम नहीं रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद हर जगह पर वो अपनी शक्तियों द्वारा स्थापित स्थित रहते हैं। और इसी के बारे में और एक काफी फेमस, काफी प्रचलित जो श्लोक है, वो बताया गया है उपनिषद, वो भी उपनिषद से ही श्लोक है। कौन सी उपनिषद? श्वेतश्वेतर उपनिषद से श्लोक है, जिसमें कहा गया है परस्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, कि ये भगवान कृष्ण इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कि परस्य शक्तिर विविधैव, विविध मतलब मल्टीफेरियस, या बहुत सारे प्रकार की उनकी शक्तियां हैं, और इन्हीं शक्तियों से वो हर एक जगह पर स्थित है, स्थापित है, और केवल उनकी इच्छा से ही इस पूरे भौतिक जगत के सारे कार्य चलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमने अगर कोई चीज करने की इच्छा व्यक्त की, सबसे पहले तो वो इच्छा हमारे परमात्मा ने सैंक्शन करनी चाहिए, अनुमति मिलनी चाहिए, और उस अनुमति को प्राप्त करने के बाद भी इतने सारे प्रयास डालने पड़ते हैं, और उन प्रयासों को करने के बावजूद काफी बार वो प्रयास सफल होते हैं या काफी बार वो असफल हो जाते हैं। लेकिन भगवान के केवल इच्छा से ही हर एक चीज इस भौतिक जगत में घटित या अघटित होती है। तो जैसे बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। कोई उदाहरण आपको याद है कि भगवान की केवल इच्छा से कोई चीज जो होने वाली थी वो नहीं हुई, या कोई चीज जो नहीं होने वाली थी वो हो गई? कोई उदाहरण? बहुत सारे उदाहरण है वैसे, कोई उदाहरण कोई बताना चाहेगा? कैसे हरे भगवान? कृष्ण प्रभु हाँ के जैसे भगवत गीता में जो जब भगवान ने जब भगवत गीता सुनाई थी अर्जुन को, तो 45 मिनट्स के लिए बाकी सब लोगों का टाइम स्टिल हो गया था। हाँ, करेक्ट। तो 45 मिनट्स तक भगवत गीता का जो कन्वर्जेशन है वो चला भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में। लेकिन मैंने ये नहीं सुना माता जी कि वो उस समय तक बाकी लोगों के लिए वो एक क्षण की तरह था। लेकिन हम ये जरूर सुना है कि रासलीला के समय जब भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे, तब एक पृथ्वी की रात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी की रात बना दी। इतने लंबे समय तक वो भगवान की लीला चली, लेकिन बाकी पृथ्वी के सारे जीवों के लिए वो एक केवल रात का ही समय था, है ना? प्रभु जी और गोपी गीत में भी, सॉरी बोलिए, हाँ, गोपी गीत के अंदर भी जैसे जब शरद पूर्णिमा आई थी तो भगवान ने वो 6 महीने लंबा शरद पूर्णिमा बना दिया था। सही 6 महीने लंबी थी वो जो टाइम पीरियड था गोपी गीत के टाइम। हाँ, वो भी। और एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि जैसे जन्माष्टमी के बाद हमने भक्ति वृक्ष में एक टॉपिक रखा था चर्चा के लिए, कि अलग अलग प्रसंग जब भगवान कृष्ण ने पांडवों को और अर्जुन को स्पेसिफिकली कितने सारे बार बचाया, युद्ध के पहले, युद्ध जब चल रहा था तब, और युद्ध के बाद भी। तो ये सारे प्रसंग हम चर्चा कर रहे थे। तो तब हमने चर्चा की थी कि हम देखते हैं महाभारत के युद्ध के, कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में जब अर्जुन रथ से उतरने के लिए भगवान को आदर सत्कार प्रति पहले उतरने के लिए अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण ने उनको पहले उतरने के लिए कहा अर्जुन को। और जैसे ही भगवान कृष्ण अर्जुन के पीछे रथ से उतरे तो पूरा रथ अग्नि ज्वाला में भस्म हो गया। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि इतने सारे शस्त्र अस्त्र तुम्हारे ऊपर फेंके गए थे कौरवों की पूरी सेना ने, कि तुम्हारी जो मृत्यु थी वो एक नहीं काफी बार होनी थी इन शस्त्रों के वजह से, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ उपस्थित था और तुम मेरे शुद्ध भक्त भक्ति में
जुड़ने की वजह से हर एक उस घाव से मैंने तुम्हें बचाया, और इसी की वजह से उन घाव को ले लेकर ये जो रथ था पूरी तरह से भस्म हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के। जब किसी व्यक्ति को भगवान बचाना चाहे तो मुश्किल से मुश्किल स्थिति में भी वो व्यक्ति बच सकता है, और जिस किसी व्यक्ति को भगवान मृत्यु देना चाहे वो व्यक्ति सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी उसको बचा नहीं सकते। जैसे हमने कुछ दिनों पहले उदाहरण देखा था कि नवी मुंबई में अभी कुछ 1-2 महीने पहले की बात है, एक कार्डियक सर्जन्स का कॉन्फ्रेंस था, और उस कॉन्फ्रेंस में जो प्रमुख वक्ता थे उनका भाषण खत्म होते होते उनको छाती में दर्द करने लगा, और उन्होंने अपना भाषण थोड़ा पहले खत्म करके वो जस्ट निकल ही पड़ रहे थे, लेकिन उस हॉल के ऑडिटोरियम के लिफ्ट तक जाते वक्त भी वो जा नहीं पाए और तुरंत उनको हार्ट अटैक आकर वो गिर गए। और कार्डियक सर्जन की पूरी ऑडिटोरियम में कार्डियक सर्जन भरे हुए थे, लेकिन वो भी इतने एक्सपर्ट होने के बावजूद अपने जो वक्ता थे उनको बचा नहीं पाए। और उसके विपरीत, उसके अपोजिट भी एक उदाहरण दे सकते हो, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन 2007 में जब मैं मेरी पत्नी के साथ हम लंदन में रहते थे मेरी जॉब की वजह से, तब हमारे नेबर्स में ही एक डिवोटी कपल रहते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत अच्छे भक्त थे, और प्रभु जी का जॉब इतना स्टेबल नहीं था, तो बस थोड़ा सा फिनेंशियली वगैरह थोड़ी दिक्कत चल रही थी, लेकिन बहुत अच्छे भक्त थे। और वो भक्त ऐसे जगह से उन्होंने भक्ति शुरुआत की थी जहां पर कि भक्ति के लिए अनुकूल बिल्कुल वैसे वातावरण नहीं है, तो मतलब किसी मुस्लिम देश से थे वो, लेकिन उनकी दीक्षा भी हुई थी। तो माताजी शी वॉज एक्सपेक्टिंग, दे वर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, और ऐसे हुआ कि जब माताजी का लेबर शुरू हुआ तब वो रूम में थी और वो बता भी नहीं पाई अपने हस्बैंड को, इतनी उनकी हालत खराब हो गई। और थोड़ी देर में किसी कारण मेरी वाइफ उनके यहाँ गई तो उसको पता चला कि माताजी हैज गॉन इनटू लेबर। तो उन्होंने तुरंत फिर उनके हस्बैंड को कॉल किया, मुझे कॉल किया, फिर उनके हस्बैंड आए थोड़ी देर में, फिर एम्बुलेंस बुलाई, और जब तक वो एम्बुलेंस के हेल्थ वर्कर आते तब तक ऑलमोस्ट वो बच्चा डिलीवर हो ही गया था वहां घर में ही। तो इमेजिन कीजिए कि कितनी नाजुक स्थिति रहती है जब भी कोई माता बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इतनी मुश्किल स्थिति में भी, और उनकी स्थिति भी काफी दोनों की डिफिकल्ट चल रही थी, बाहरी रूप से देखा जाए तो, भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से, लेकिन भगवान ने तय कर लिया था कि बच्चे को कुछ नहीं होगा, माता को भी कुछ नहीं होगा। तो हेल्थ वर्कर्स भी काफी अचरज में रहे कि सब कुछ कैसे ठीक हो गया। तो कहने का मतलब है जब भगवान कृष्ण अपनी सुरक्षा प्रदान करना चाहे तो किसी भी भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और भगवान कृष्ण अगर वो सुरक्षा निकाल ले तो कोई व्यक्ति कितना भी सुरक्षित क्यों ना हो उसे कोई बचा नहीं सकता। तो ये है भगवान कृष्ण की महानता। और बाद में श्रील प्रभुपाद जी ईशोपनिषद के तात्पर्य में भगवान कृष्ण के इन सारे शक्तियों के अलग अलग कैटेगराइजेशन, अलग अलग विभाजन बताते हैं। कितनी प्रकार की भगवान की शक्तियां हैं, कैटेगराइजेशन? यस प्रभु जी, माता जी। 3 प्रकार की तटस्थ। हाँ, तो बाकी बाकी भक्तों को एक बार पूछेंगे हम, किसी को बताना है? हरे कृष्णा, डोंट वरी इट बीइंग राइट और रॉन्ग। पूनम माता जी। प्रभु जी 3 प्रकार की शक्तियां हैं भगवान की, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। हाँ, तो बहिरंग शक्ति मतलब? बहिरंगा शक्ति ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्वरज तम गुण है, इसमें हम बंधे हुए हैं, माया जिसे हम माया कहते हैं। हाँ हाँ, तो बहिरंग शक्ति मतलब मैटर, ठीक है। हाँ, या फिर ये माया प्रकृति भी, और इस भौतिक जगत में जो भी सारे पंचमहाभूत हो, केवल पंचमहाभूत नहीं, तो सृष्टि के निर्माण के जो भी 24 24 जो तत्व है वो सारे
भगवान के ही बहिरंग शक्ति में। और अंतरंग शक्ति मतलब अंतरंगा शक्ति प्रभु जी इसमें वो होती है ना, एक तो आलादनी शक्ति है माता श्रीमती राधा रानी, और एक तो संवित और संधिनी शक्ति भी है। ये संवित, संधिनी और लादिनी, है ना। अंतरंग शक्ति में 3 आते हैं। तो भगवान की प्लेजर पोटेंसी, उनको आनंद देने वाली शक्ति अंतरंग शक्ति। तो बहिरंग हो गया, अंतरंग हो गया, और तटस्थ। तटस्थ में प्रभु जी हम जो मानव है, जो केवल मानव नहीं, सारे जीवात्मा। इसमें देवता भी और 84 लाख योनियां भी शामिल। हाँ, तो सारे जीवात्माएं, इनको तटस्थ शक्ति क्यों कहा जाता है? श्री हरिप्रिया माता जी है क्या? श्री हरिप्रिया माता जी, हरे कृष्णा। और कोई बताना चाहेगा? श्री हरिप्रिया, दंडोत श्री हरिप्रिया माता जी। तटस्थ शक्ति क्यों कहा जाता है जीवों को? क्योंकि प्रभु जी हम एक जैसे नदी के तट पे व्यक्ति चाहे तो अपनी इच्छा शक्ति से उस पार या इस पार या तो लैंड चुन सकता है या पानी, तो उसी तरह जो जीव है वो या तो भगवान के सम्मुख जा सकता है या भगवान से विमुख जा सकता है। ये भगवान ने इच्छा शक्ति हर जीव को दी है। हाँ, बिल्कुल सही। तो भगवान के जीव स्पेसिफिकली बद्ध अवस्था में भगवान की जो माया शक्ति है, उसके प्रभाव में हो जा सकते हैं, इसलिए उनको तटस्थ शक्ति कहा गया है। तो श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, मेरे ख्याल से वो शायद आगे के श्लोक में आएगा, लेकिन ये सेम उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी ने प्रकृति के नियम पुस्तक में भी दिया है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो अर्च विग्रह रहते भगवान के, काफी बार लोग कॉन्टेस्ट करते मतलब बताते हैं कि जो नास्तिक लोग रहते वो कहते हैं कि ये भगवान की मूर्ति चाहे पत्थर की बनी हो या लोहे की बनी हो, पेंट किया हुआ हो या लकड़ी की बनी हो या मिट्टी की बनी हो, लेकिन शास्त्र बताते हैं क्योंकि भगवान की ये सारी शक्तियां भी उनकी ही शक्तियां है, जैसे अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ। तो इस भौतिक जगत में जो कुछ पंच महाभूत है, चाहे आप मेटल्स पकड़ो, चाहे आप मिट्टी पकड़ो, चाहे आप लकड़ी पकड़ो, ये सारे भी भगवान की शक्तियां ही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो भगवान की शक्ति है वो भौतिक शक्ति होने के बावजूद, क्योंकि उसके स्रोत सच्चित आनंद भगवान है, भौतिक शक्ति में खुद को धारण करने के बाद भी वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि समझो कोई लकड़ी का अगर बड़ा सा ब्लॉक ले ले, ठीक है, जिससे कि अर्च विग्रह कार्य किए जाते हैं, तो प्रभुपाद जी प्रकृति के नियम इस पुस्तिका में बताते हैं कि वो जो लकड़ी का ब्लॉक है वो भी भगवान ही है, जब उसका अर्च विग्रह ना भी बना हो। क्यों? क्योंकि पूरा जो ब्लॉक है लकड़ी का वो भगवान की शक्ति के रूप में उनको ही दर्शाता है। केवल जब अर्च विग्रह बनाया जाता है तो उसको इस रूप में साकार किया जाता है ताकि हम उनके साथ आदान प्रदान कर सके, नहीं तो भगवान स्थित होने के बावजूद हम उनके साथ आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो ऐसे जो लोग हैं जो कहते हैं कि ये तो केवल लकड़ी है, ये तो केवल मिट्टी का पुतला है, तो उनको शास्त्र बताते हैं ये मिट्टी का पुतला होने के बावजूद मिट्टी भी भगवान की शक्ति है, तो ये भगवान से अलग नहीं है। उसी प्रकार से कोई भी आप चीज ले लो, एक भक्त के लिए भगवान किसी भी चीज में जरूर स्थित है, और श्रील प्रभुपाद जी इसे एक्सप्लेन करने के लिए प्रहलाद महाराज जी का उदाहरण देते हैं। जैसे उनकी भक्त की वाणी सत्य वचन प्रूव करने के लिए श्री नरसिम्हदेव एक पिलर से, एक खंबे से बाहर निकले, क्योंकि प्रहलाद महाराज का वो पूरा विश्वास था और उनके वचन सत्य स्थापित करने के लिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं, अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ, और भगवान कृष्ण इन शक्तियों में स्थापित होने के बाद भी हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही रहते हैं। ऐसे नहीं कि लकड़ी या कोई मेटल की जो ब्लॉक है वो भगवान में परावर्तित हो जाता है, जब वो मटेरियल अवस्था में है तो भी वो भगवान की ही शक्ति है।
किसी का कोई सवाल है इसके ऊपर? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी। ये थोड़ा टेक्निकल है क्या? ये समझने में आसान है? पूनम माता जी, आरती माता जी, हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, कोई क्वेश्चन। ठीक है। और इसमें कंक्लूजन में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि ये सारी ऊर्जाएं, ये सारी शक्तियां भगवान से प्राप्त होती है, तो इसीलिए हर एक ऊर्जा या शक्ति का जो इस्तेमाल है वो भी हमने केवल और केवल उन्हीं की सेवा में करना चाहिए। तो अभी हम थोड़ी सी स्लाइड्स कवर करेंगे। आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। आरती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। जी प्रभु जी। मंत्र 4। श्री ईशोपनिषद का ये चौथा मंत्र बहुत स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि पूर्ण सत्य अंततः परम पुरुष हैं, अन्यथा उनकी साकार रूप के समर्थन में इतने सारे विवरणों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती। परपट पेज 35। जी धन्यवाद माता जी। तो अगर पूछा जाए कि भगवान साकार है कि निराकार है, तो क्या उत्तर है इसका? साकार हैं प्रभु जी। ओके। और भक्त श्री हरिप्रिया माता जी। प्रभु जी, भगवान साकार भी हैं और ब्रह्म ज्योति जो उनकी वो जो तेज है भगवान का, वो निराकार स्वरूप भी है। तो भगवान दोनों ही हैं। करेक्ट। तो ये पूर्ण उत्तर, भगवान दोनों है। लॉर्ड कृष्णा इज बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल, लेकिन उनका जो साकार रूप है या साकार रूप में उनकी जो अंडरस्टैंडिंग, जो समझ है, वो पूर्णता में समझ है ना? क्योंकि उस साकार रूप में उनका निराकार भाव भी शामिल है। लेकिन निराकार भाव में भगवान को समझना, जो समझ है, वो पूर्ण रूप से भगवान की समझ नहीं है। ठीक है। तो ये प्रश्न अभी आप में से काफी भक्तों का पहले नंबर लग गया, लेकिन ये भक्त भी, ये क्वेश्चन भी, प्रश्न भी इनिशिएशन में आता है कि भगवान साकार है निराकार है, तो उत्तर है दोनों है, लेकिन साकार जो रूप है वो सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु जी एक पूछ सकती? हाँ। प्रभु जी, जो साकार में जो सिर्फ भक्त है, उन्हीं को ही अनुभूति से ही वो समझ में आते हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं क्या? देखिए, उसका मतलब ये नहीं कि असुरों को निराकार रूप समझ आता है। असुरों को भगवान ही खुद को कभी प्रस्तुत नहीं करते जब तक उस व्यक्ति में वो श्रद्धा नहीं है या उस व्यक्ति में वो भक्ति का भाव नहीं हो। तब तक भगवान असुर के सामने खड़े होने के बावजूद भी उसको पता नहीं चलता कि ये भगवान कृष्ण है करके। जैसे हमने दुर्योधन के केस में देखा, जैसे हमने श्री चैतन्य महाप्रभु के समय पे देखा कि काफी लोग जो ईर्ष्या करते थे, जो द्वेष करते थे, अपने अभिमान वश श्री चैतन्य महाप्रभु का, श्री चैतन्य महाप्रभु निमाय अवस्था में या जब वो गृहस्थ थे उस अवस्था में भी जब वो वास कर रहे थे, सारे लोग नहीं समझ पाए उनको। तो जब उन्होंने संन्यास लिया तब काफी लोगों को रिपेंटेंस, पश्चाताप हो गया कि हमने क्यों इस निमाय को, जिसको हम साधारण एक स्कॉलर समझते थे, विद्वान समझते थे, उसको हमने पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के रूप में क्यों नहीं समझा। अभी जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया है, जब वो उनका जो संग है हमारे लिए यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तब हम उन्हें मिस कर रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान चाहे साकार रूप में हो या निराकार रूप में, जो असुर है वो कभी भगवान को मानते नहीं है या समझते नहीं है। ठीक है माता जी। तो निराकार पर प्रभु जी, भक्त तो अनुभूति से उनको समझ सकते हैं ना, यानी भक्ति में, भक्ति से, तो यही मैं पूछना चाहती थी कि भक्त अपने भक्ति के अनुभूति से। हाँ, अनुभूति कर सकते भगवान की सच्चित आनंद विग्रह रूप के। ठीक है। ओके, तो जस्ट हैव फ्यू मोर मिनट्स। और किसी का कोई सवाल है? हरे कृष्णा। ठीक है। तो हमने ये उदाहरण देखा कि भगवान की जो शक्ति है उसकी तुलना आग के साथ कैसे की गई। जिस तरह से आग रोशनी और ऊर्जा दोनों इमिट करती है, उसी प्रकार से
वितरित करते हैं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी एक जगह पर स्थित होने के बावजूद पूरी ब्रह्मांड में, पूरे जगत में वो स्थित है ऊर्जाओं द्वारा। हाँ, तो ये भी श्लोक श्रील प्रभुपाद जी जो हमने वायोर अथापि मनसो मुनिपुंग वानाम, वो जो श्लोक देखा 534 ब्रह्म संहिता का, उसी प्रकार से भगवान की जो अनेकाधिक ऊर्जाएं है, शक्तियां है, उनको बताने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता में से फिर से कोट करते हैं, जहां पर कहा गया है गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, कि ऐसे भगवान कृष्ण जो कि एक ही जगह पर स्थित है गोलोक वृंदावन में, और ऐसे होने के बावजूद अखिलात्म भूतो, पूरी जगत में, सारे जीवात्माओं में और सारे हर एक पदार्थ में, अणु में वो स्थित है परमात्मा रूप में। तो ऐसे भगवान को मैं मेरा प्रणाम अर्पण करता हूं। और भगवान के बारे में ये सारी चीजें जानने का जो कंक्लूजन है, जो वो क्या है कि श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 10वें अध्याय में शुरू के मेरे ख्याल से 6वां या 7वां श्लोक है, उसके तात्पर्य में लिखते हैं जस्ट टू नो गॉड इज ग्रेट इज नॉट सफिशिएंट, केवल भगवान महान है ये जानना पर्याप्त नहीं है। भगवान किस तरीके से महान है इसे हमें काफी विस्तार से समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से भगवान को जब हम समझेंगे, उनकी महानता या उनके गुणों को, तब हमारी भक्ति में हम काफी दृढ़ हो जाएंगे। Then one will become very fixed in one's devotional service if one knows how great Krishna is, how Krishna is great. भगवान महान कैसे है ये भी समझना बहुत जरूरी है, केवल भगवान महान है करके फायदा नहीं है। और इसके बारे में हमने पहले चर्चा की है कि अगर भगवान सब कुछ जानते हैं, सब कुछ भगवान द्वारा नियंत्रित है, उनकी अनुमति हर एक चीज को है, तो फिर स्वतंत्रता है क्या नहीं जीवों के लिए। तो इसके लिए मैंने एक फोटो दिखलाया है यहाँ, जहां पर एक गाय रस्सी से बंधी हुई है किसी भी फिक्स पोल को, किसी भी फिक्स जगह पर। तो वो गाय हिल चक सकती है, लेकिन कितने एरिया में, कितने अंतर में वो चल सकती है, जितनी उस रस्सी की लेंथ हो। तो द रेडियस ऑफ दैट रोप इज द एरिया विच द काउ कैन ट्रेवर्स, केवल वो रस्सी जहां तक उसको जाने दे उसी जगह तक वो गाय जा सकती है। उसी प्रकार से हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, दैट इज अ वेरी माइन्यूट इंडिपेंडेंस। माइन्यूट इंडिपेंडेंस मतलब बहुत छोटी सी स्वतंत्रता है, और वो अपने ऊपर है कि उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल हम किस प्रकार से करें। तो आज हम हमारी चर्चा यहीं पर अभी खत्म करते हैं, और किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो हम लेंगे, नहीं तो हम श्लोक का रिसाइटेशन शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। मैं यहाँ पर 1 मिनट, रजनी माता जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा। हरे कृष्ण।